अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जो बीजेपी में शामिल हुआ पार्टी में तो शामिल होने की वजह से ये कारण क्या है बोले तो मोहल्ले में कुछ काम नहीं हुआ। मैं जीत के जो है इतने साल हुआ, 3 साल हुआ। मैं जीत के 3 साल होने के बाद भी कुछ भी काम नहीं हुआ मोहल्ले में। और हमारे को जो उन्होंने वादा किए, जो काम जो कड़बा गड़बा में जो अमाउंट पास हुआ मोहल्ले में, जो मैं काम करने के वास्ते जो है, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ। तो मेरे को काम नहीं किए, कुछ भी काम नहीं किए। एक्स एमएलए साई प्रसाद रेड्डी साहब कुछ भी काम नहीं किए। मनोज रेड्डी साहब से बहुत बार शिकायत किया मैंने, काम करो, ऐसा काम करो, कुछ भी काम नहीं किए। अरे भाई, हमारे को जो काउंसलर बनाए किस लिए? वो लोग काम करने के लिए, पब्लिक को जो है हमें सेवा करने के लिए। रोड सही नहीं है, नाले सही नहीं है। कई बार जो इलेक्शन में आकर जो है लोगों को वादे किए कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं नाले सीधे करता हूँ, रोड डालता हूँ, सब मोहल्ले में मेरे को भी बोले। लेकिन मेरे को बोल के भी जो है लोगों को जो मोहल्ले में जो है उनको भी बोल के गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं किए उन्होंने। अब परसों इलेक्शन 2024 में भी इलेक्शन में वोटिंग नहीं चली, क्योंकि लोग कोई भी जो है वोट डालने के लिए कोई भी नहीं आए, क्योंकि नाराज है मोहल्ले वाले। अब हमें कभी भी जाएंगे तो मोहल्ले में कुछ भी काम नहीं करे, कुछ भी काम नहीं करे, कोई भी बात नहीं करते हमारे से, कोई भी बात नहीं करते, काम नहीं करे। अरे भाई, इस वजह से मैं इसमें गए। जो हमारे पाता साथी एमएलए साहब से मैं मिला तो वो बोले कि जरूर आपके मोहल्ले में जो भी तकलीफ है, जो रोड्स है, जो नाले है, ड्रेनेज सही नहीं है, जो भी है, मैं पूरे मोहल्ले को जो है जल्द से जल्द जो है आपका जो अमाउंट पास हुआ है वो कर दूं बोले। तो इसलिए हमें जो है बीजेपी में चले गए। तो जो है लोग जो है इसमें जाने से हमारे को क्या, साई प्रसाद रेड्डी साहब, एक्स एमएलए साहब, क्या आपने हमें खरीद के लिए क्या? आपने हमें खरीद को ली क्या? मेरे बेटे को बोलते फोन में, లంజాన కొడక 2 లక్షలు పార్టీ फंड లో ఇచ్చింది డబ్బులు పెట్టి మాట్లాడండి అని చెప్పిన। 2 लाख रुपए जो मुझे पार्टी फंड दिए वो रख के बात करो बोलते। क्यों भाई? इससे पहले 2019 में जो है मैं इलेक्शन में एनएलटी अल्ताफ टीडीपी में चले गए। जब एरिया मैं संभाला, 5 लाख रुपए मैंने अपने घर से खर्चा करके चीटी उठा के जो है मैं खर्चा करा। अब उसके जो है पार्टी फंड जो है 2 लाख रुपए दिए बोलते। अब एक 50,000 परसों दिए, ठीक है, 2.5 लाख पकड़ लेके 2.5 लाख मेरे को वापिस दे दो। एक्स एमएलए साहब, इसमें లంజాన కొడక आप कहीं मरतबा मेरे को भी बोले లంజాన కొడక। अरे आप जुबान तो इतनी गाली देते मेरे को, इतने गालियां खाया, अब कुछ काम नहीं करे मेरे मोहल्ले में, खाली मैं गालियां खाया, లంజాన కొడక। अरे कभी भी లంజాన కొడక। अरे मैं आपके लिए तो जो है एक्स एमएलए साहब सारे गांव के जो है हाथ जोड़ के पैर पकड़ा। ये सारी एमएलए की वोट ఏంటమ్మా, अम्मा, अक्का, चलम्मा, चिन्नम्मा, खाला, फूफू, नानी, अरे उन सब के मैं पैर पकड़ के जो है एमएलए साहब को 2019 में एमएलए साहब को वोट दो, एमएलए साहब को वोट दो। तो मैं आपके लिए, सब आपके खातिर मैं सबके पूरे गांव के, पूरे विलेजेस में, पूरे गांव के पैर पकड़ा मैं आपके लिए। तो आपने मुझे गाली के सिवा कुछ नहीं दिया। अरे मेरा बाप सीरियस है, मैंने कहा, कितनी बार कहा कि मेरे बाप सीरियस है, मेरे हॉस्पिटल में मेरी माँ सीरियस है, मर के मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स दो, मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स दो। आप सबको पार्टी फंड 2-2 लाख रुपए दिए, सबको दिए 2-2 लाख रुपए, और मेरे को जो है मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स सबको 2 लाख रुपए दिए। क्यों भाई? इसमें मैं क्या आपको तकलीफ पहुंचाया? एक्स एमएलए साहब, साई प्रसाद रेड्डी साहब, मैं क्या आपको तकलीफ पहुंचाया? मैं, अगर मेरे को भी मालूम पड़ना चाहिए ना कि आप है नहीं, क्या मैं इतना ऐसा गलती काम किया हूं, तो मेरे को भी मालूम पड़ना चाहिए, मेरे को भी मालूम पड़ना चाहिए। अरे कभी भी आप गाली दिए, मैं आपके खातिर गांव में सबके पैर पकड़ाना, फिर भी मैं जो वादा करे आप उसके मुताबिक फिर भी मैं 2024 में आपके लिए काम किया ना? नहीं किया काम? सारे गांव के फिर भी जाके वोट पूछा, हाथ जोड़ के, मलिक अम्मा भी हाथ जोड़ के, हमें सब फिर के जो है गरबा में हाथ जोड़ के, आपने कुछ भी नहीं पूछते थे। आपकी बेटी जो है गौतमी जो है कुछ नहीं पूछते थे, हमें पूछते थे जाकर, अम्मा ओटेंडम्मा मरी सर गेलसेंडम्मा मरी सर, मैं मुझसे मैं भाग पिक्चर समा कर। अरे मैंने क्या नहीं किया आपके लिए? क्या नहीं किया? आप मेरे लिए क्या किए? मैं पूछा, अम्मा को पूछा, अम्मा ఇప్పుడు నా పరిస్థితి సరిగ్లేదమ్మా, నాకు ఏమైనా చేసుకుని తినేదానికి ఏమైనా సాయం చేయండి అమ్మా అంటే, యాడున్నప్ప డబ్బులు ఇప్పుడు సాయం చేసేదానికి? మేము సోల్పోయినాం కదప్ప, ఇప్పుడు అంత డబ్బులు పెట్టి సోల్పోయినాం కదప్ప,
यारों पर डब्बुलू मा दगरा। हाँ, अरे मैं कुछ अगर आप पैसे देते तो है नहीं क्या, कुछ तो भी जरिया ये कर लेके ये करते थे हमें। तो आप लंजाना कोड़का हर बार एमएलए साहब हम इज्जत दे रहे हैं आपको, आप बड़े आदमी हैं, हम इज्जत दे रहे हैं। ये गाली लंजाना कोड़का ये हमें पसंद नहीं है। हम एक छोटे आदमी जरूर है, अपनी मेहनत से जीते हैं, अपनी मेहनत से खाते हैं। आपके तरह जो आपके बाजू में बैठ के व्हाइट एंड व्हाइट पेन के जो है लोग जो है जिस तरह जमीनों को जो है म्युनिसिपैलिटी की सरकारी जमीनों को बेचे हैं, सरकारी जमीनों को बेच दिए, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, उसके बाद जो है वो जो है म्युनिसिपैलिटी में जो है अप्लाई करते हैं। क्या वास्ते? घर बनाने के वास्ते जो है म्युनिसिपैलिटी में अप्लाई करते हैं। किस लिए? कि मैं एक घर अच्छा सा बनाऊं। तो वो जाके सरकारी जमीन निकलती है तो परेशान होके बेहोश होके नीचे गिर जाते। हमने तो ऐसा काम नहीं किया ना आपके साथ, हमने तो किसी का पैसा ऐसा हड़प के तो बैठे नहीं ना, करोड़ों रुपए हमने तो ऐसा लाखों रुपए खा के तो नहीं बैठे ना। आप क्यों बोलते हैं लंजाना कोड़का, लंजाना कोड़का, लंजाना कोड़का? आप परसों जो है मेरे बेटे को बोलते लंजाना कोड़का बोल के, लंजाना कोड़का। अरे भाई आप मुझे खरीद के लिए नहीं ना, क्या आप मुझे खरीद के लिए क्या? बताओ, बताइए खरीद के लिए क्या आप मुझे? अरे भाई हमारी मर्जी है, हम कहीं भी जाते हैं मोहल्ले के खातिर, कुछ काम नहीं हुआ मोहल्ले के खातिर, हमें मोहल्ले में जो वोट देते हैं किस लिए वोट देते हैं? कि आने वाले दिनों में जो है अच्छा काम करेंगे तो फिर जाके हम फेस लेके वोट पूछ सकते हैं। एमएलए साहब मैं आपको बोल रहा हूं, ये लंजाना कोड़ का जो टॉपिक मेरे को पसंद नहीं है। आप कई मर्तबा मुझे बोल चुके हैं, कई मर्तबा बोल चुके हैं एमएलए साहब, माजी एमएलए साहब आप कई मर्तबा मुझे बोल चुके हैं लंजाना कोड़का, लंजाना कोड़का। मैं आपके खातिर पूरे गांव के पांव पकड़ा हूं आपके जीतने के खातिर, लेकिन फिर भी मुझे गाली के सिवा कुछ नहीं मिला। इसलिए मेरे आधुनिक मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों जितने भी है, मैं इसलिए है ना मेरे दिल नाराज हो गया, मेरा दिल ये हो गया, इसके लिए मैं पार्टी में चले गया, इसके लिए मैं पार्टी में चले गया। और रही बात जो है हमारे बीजेपी के एमएलए साहब जो है, आज सिर्फ गवर्नमेंट उनकी आके 5 महीने हो गया, 5 महीनों में जो है उन्होंने काम, कितने काम कर चुके हैं। फर्स्ट रामजला जो पानी पीने के खातिर हमारे को गंदा पानी होके 3 साल से वेस्ट पड़ा था, इस्माइल रामजले में पानी जो 3 साल से जो पीने के लिए तकलीफ है। आज भी जो है अदोनी टाउन के अंदर जो 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद पानी आता है, उन्होंने फौरन जीतते बराबर वो काम किया, उन्होंने पहले काम किए। अरे मैडम आप बोल रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं करे, कुछ भी नहीं काम करे। 5 महीने में उन्होंने जो है जबरदस्त काम करके दिखाए, काम करके जबरदस्त दिखाए। क्रांति नगर में परसों जो चला, वहां देखो जो है रोड जो है खाली साइकिल लेके जाओ, पेडल मारने की देरी सीधा नीचे चले जाते, फिर पेडल मारने की देरी सीधा ऊपर आ जाते। इतना अच्छा काम करके दिखाया। नई ब्रिज के पास जो है जाओ, वहां पर इतना अच्छा 5 महीनों में उतना अच्छा काम करके दिखाया उन्होंने। अरे आप बोलते हैं कि काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने आंखें दिया है ना, आप देखो जाकर, उसके बाद देख के बोलो कि काम करे या नहीं करे, देख के बोलो काम। इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं 5 महीने में। अभी जो एमएलए साहब को जो है हमारे सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब जो परसों जो है जो बारिश की वजह से जो है कितना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। अरे कम से कम थोड़ा टाइम लगता है आपको भी जो है, जब सीएम जब बने थे, जब ये आया था, कोरोना आया था, 2 साल टाइम लगे, 2 साल वेस्ट हो गए। अब फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा जो है हमारे सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब भी जो है सपोर्ट दे रहे हैं हमारे एमएलए साहब को। इतना अच्छा वो तरक्की कर रहे हैं, इतना अच्छा। आने वाले दिनों में शेर टाइगर बीजेपी फाता साथी साहब आने वाले दिनों में जो है इससे अच्छा जो है काम करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है पैसा लाएंगे। शेर है वो। इस आने वाले दिनों में जो है शेर पैसा लाएगा इंशाअल्लाह। बीजेपी एमएलए फाता साथी साहब अदोनी को जो है अच्छे से अच्छा जबरदस्त जो है अदोनी को डेवलपमेंट करके दिखाएंगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। मैं इसलिए जो है इसमें गया हूं, जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा तरक्की करेंगे। अरे उनका नाम पाता सारथी नहीं है, वो उनका नाम कौन कहते हैं कि उनका नाम पाता सारथी है? वो तो सबके साथी है, सबके साथी है। उनकी जुबान में जो है अल्फाज, जब भी कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एनी क्या
माइनॉरिटीज हो या हिंदूस हो, कोई भी हो, जाएंगे तो अच्छे से बिठाते हैं, बात करते हैं, अच्छे से बात करके जो भी है काम उनका करके देते हैं। परसों एक गरीब आदमी को लेके गया, अपने बाजू में बिठा के वो काम करके दिए। उससे पहले एक काम को लेके गया, गरीब आदमी को बिठा के लेके काम करके दिए। अरे भाई, जुबान अच्छी रखो, पब्लिक भी जानती है, कुर्सी से उठा को फेंकना भी जानती है, कुर्सी को बिठाना भी जानती है। जुबान अच्छी रखो। एक एमएलए साहब, जुबान अच्छी रही तो आगे आप मिनिस्टर भी बनते थे, आप मिनिस्टर भी बनते थे। एमएलए साहब, एक्स एमएलए साहब, आप जुबान अच्छी रखो, किसी को गाली मत दो, काम करके दिखाओ। शेर काम कर रहा है, 5 महीने में इतनी अच्छी तरक्की कर रहा है। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह और अच्छे से काम करेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे। मैं मोहल्ले में सबसे पहले मैं मोहल्ले में अच्छे से अच्छा काम करूंगा और उसके बाद जो है इलेक्शनों में आने वाले दिनों में वोट पूछूंगा। हाँ, वो मोहल्ले में जो है मेरे को कि बीजेपी पार्टी में क्यों गए बोल के जो है कालर उन्होंने पकड़ने के लिए आए, तो मैं बोला मेरी मर्जी है, कोई खरीद के नहीं लिया, मैं अपनी मर्जी से गया हूं और अपनी मेहनत से जो है, मैं जो अपनी मेहनत से सीट लाया हूं। काउंसलर की सीट मेरी मेहनत से दिए हैं उन्होंने, मेरी मेहनत जो है, मैं सारे गांव के पैर पकड़ा, तो उन्होंने वादा किए थे मेरे को सीट दे दूं बोल के, उस हिसाब से मैं अपनी सीट ला लिया हूं। तो कोई मेरे को जिताए नहीं, हम बाप बच्चे, अपनी फैमिली, अपने मोहल्ले वाले बच्चे, जो मोहल्ले वाले जो है बाग के सब मिल के जो है उन्होंने मेहनत करे हैं, उन्होंने मेहनत मेरे साथ फिर के जो है कैनवसिंग करे। कोई भी मेरे को जिताया नहीं, मैं किसे पूछ को जाऊं, किसी भी पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल का राजा हूं, मैं कभी भी कौन सी भी पार्टी में जाता हूं, जो मुझे अच्छे लगे मैं उनको जाता हूं। मुझे अच्छे लगे वो एमएलए साहब और अच्छा रेस्पेक्ट दिए। मुझे मोहल्ले से मतलब है, मोहल्ले में कुछ काम नहीं हुआ, इसके लिए मैं मोहल्ले में जो है काम करके दिखाता हूँ। उन्होंने वादा किए हैं कि मैं काम करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह, इसलिए जो है मैं बीजेपी पार्टी में शामिल हुआ। नासिर अहमद, नासिर अहमद, जो उन्होंने है नहीं किया, जबरदस्ती मेरे को है नहीं किया, किससे पूछ को गया धगड़ा के चप्पल लगो मार दूं, ये क्या करने की बात। कौन सी पार्टी वाले? उन्होंने वैएसआर पार्टी वाले, वैएसआर पार्टी वाले। अरे बाप, एमआईएम पार्टी से अब आप उसमें आए हैं, जुम्मा 8 दिन हुआ है आकर, उन्होंने कॉलर पकड़ के हमारे को बोले। अरे किसकी, मेरी मर्जी है भाई, मेरी मर्जी है, मैं कौन सी भी पार्टी में जा सकता हूँ। जो मैं मेरे मोहल्ले के खातिर जो मुझे वोट दिए हैं उनके खातिर मैंने जो उनके खातिर मैं कर रहा हूँ। मोहल्ले वाले जो है मुझे कुछ भी काम नहीं किया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। जब इन लोग मुझे काउंसलर बनाए तो मैं कुछ काम करके दिखाना चाहिए ना भाई। నేను పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇయ్యాలంటే గేర్లో ఒక మేము అన్న తమ్ముళ్ళగా అందరూ కలిసి ఉన్నాం, हमें सब मिलके है। ये लड़ाइयाँ जो है कॉलर पकड़ लिए, मैं जाके कभी भी जाके मैं कंप्लेंट कर सकता था उसके नाम पर। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, क्यों मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। अरे भाई, मोहल्ले में उजाला उठे तो हम उनकी सूरत देखते हैं, मैं उनकी सूरत देखता हूँ। मैं इस हिसाब से मुझे मोहल्ले से काम होना चाहिए, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। मैं मोहल्ले के खातिर अपनी जान भी दे दूंगा, सबसे खातिर सबसे पहले गोली सीने पे मोहल्ले के खातिर मैं लूंगा, मैं खड़ूंगा कुछ प्रॉब्लम आया तो। इसलिए मैं खामोश बैठा। अगर नेक्स्ट कोई भी अगर मेरे को है नहीं क्या, अगर धमकी देके कोई भी मुझे वार्निंग देके अगर मेरे को कुछ भी कॉलर गिलर पकड़े, कुछ भी करे, तो मैं सीधा जाके उसके ऊपर कंप्लेंट लिखाऊंगा। नेक्स्ट एक बार मैं वार्निंग दे चुका हूं। अब अगर नेक्स्ट आने वाले दिनों में कोई भी अगर मेरे को कॉलर पकड़े, कुछ भी करे, तो मैं एमएलए साहब से शिकायत भी किया तो फौरन कंप्लेंट करो कहे उन्होंने। तो इसलिए मैं आने वाले दिनों में अगर मैं कुछ भी मेरे पर कुछ भी अगर धाड़ी हुई, अगर कुछ भी मेरे को कॉलर पकड़े, तो मैं सीधा जो है कंप्लेंट दूंगा उनके ऊपर। मेरा नाम जो है मुस्लिम माइनॉरिटी बीजेपी लीडर खलील अहमद, अवनापेट, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్, అదోని। తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ ఆదోని. మనందరికీ తెలుసు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని. అందుకే రోజువారీ లైఫ్లో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటాం, లైక్ వాకింగ్, ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి. మరి వాటన్నిటితో పాటు హెల్దీ ఫుడ్ డైట్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి కదా. అందుకే మనందరి కోసం ఆదోనిలోని టీవీఎస్ షోరూమ్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ అయితే తెచ్చేసాం. దాదాపు 3.5 ఏళ్ళుగా మా ఆర్గానిక్ మార్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్గానిక్ న్యాచురల్ హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి దాదాపు 500కు పైగా వెరైటీస్ అయితే మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. వీటిల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి మిల్లెట్స్ మరియు మిల్లెట్ స్నాక్స్, చెక్క గానుగ నూనె, ఆల్కలైన్ వాటర్ ఫిల్టర్,
బ్రౌన్ రైస్, ఆర్గానిక్ వైట్ రైస్, డయాబెటిక్ ఫ్రీ రైస్, ఆర్గానిక్ జాగ్రీ, ఆర్గానిక్ బ్రౌన్ షుగర్, హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్, ఆర్గానిక్ గీ, ఆర్గానిక్ హనీ, కోల్డ్ ప్రెస్ హ్యాండ్మేడ్ సోప్స్, క్యాస్ట్ ఐరన్ కుకింగ్ ఐటమ్స్, వుడెన్ పర్సనల్ కేర్ ఐటమ్స్, హెర్బల్ హౌస్ క్లీనింగ్ ఐటమ్స్, మట్టి కుకింగ్ ఐటమ్స్, 25+ వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్సెట్రా. సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలనుకున్న వాళ్ళు మా షాప్ని విజిట్ చేయండి. ఈట్ హెల్తీ, స్టే హెల్తీ. అండ్ మొత్తంగా మన ఆరోగ్యము మన చేతుల్లోనే. వై? బికాస్ గుడ్ ఫుడ్ బ్రింగ్స్ గుడ్ హెల్త్, గుడ్ హెల్త్ బ్రింగ్స్ గుడ్ లైఫ్. అండ్ మెయిన్లీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆదోని ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా మేము మా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి డెలివరీ చేయగలము. అండ్ ఫైనలీ మా అడ్రస్ మరోసారి చెప్తా ఉన్నాను. ఆదోనిలోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి టీవీఎస్ షోరూమ్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్. మంగళ జ్యువెల్లర్స్ వారి 25 సంవత్సరాల సిల్వర్ జూబ్లీ సందర్భంగా దివాళీ మెగా బంపర్ ఆఫర్. మా దగ్గర అన్ని రకములైన 916 KDM BIS హాల్ మార్క్ బంగారు ఆభరణాలు, వడ్డానాలు, గాజులు, లాంగ్ హారాలు, నెక్లెస్లు, చోక్కర్లు, చైన్లు, బ్రేస్లెట్లు, నల్లపూస దండలు, ఉంగరాలు, కమ్మలు, జుమ్కీలు వంటి ఆభరణాలు కేవలం 6 నుండి 10% తరకు మాత్రమే. 916 KDM BIS హాల్ మార్క్ ఆభరణాల కూలీలు, రాళ్ల ఛార్జీలు లేకుండా పొందే సువర్ణ అవకాశం. ప్రత్యేక కౌంటర్ నందు లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్, వెండిలో అన్ని కలెక్షన్స్ దొరుకును. మా దగ్గర వెండి వస్తువులో కలశం, ప్లేట్, దీపం, చెంబు, లెగ్ చైన్స్, విగ్రహాలు మొదలగు అన్ని వస్తువులు వెండిలో దొరుకును. మంగళ గోల్డ్ పర్చేస్ ప్లాన్ స్కీమ్ లో సభ్యులుగా చేరండి. 1 నెల బోనస్ ఉచితంగా పొందండి. స్కీమ్ కాల పరిమితి ముగిసిన తరువాత మీరు కోరిన, మీకు నచ్చిన 916 KDM హాల్ మార్క్ టెంపుల్ కలెక్షన్ లేదా బ్రైడల్ కలెక్షన్ మొదలగు బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఆదివారం షాప్ ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు తెరవబడును. మంగళ జ్యువెల్లర్స్, ఓల్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రోడ్, 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్, షరాఫ్ బజార్, అదోని, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు: ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.